दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड की पाठ योजना लेके आई हूँ। जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन। इस पाठ योजना में मैंने ब्लैक बोर्ड को कहाँ पे लगाना है और चार्ट का प्रयोग कहाँ पे करना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये पाठ योजना बनाई है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आइए देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। दिनांक जिस डेट पे आप पाठ योजना बना रहे हैं उस डेट को आप डाल देंगे। उसके बाद विषय विषय हमारा है सामाजिक अध्ययन, उप विषय है भूगोल और हमने जो प्रकरण या फिर टॉपिक ले रखा है वो है सौरमंडल। कक्षा 6 का है, कालांश 3rd पीरियड है, समय 35 मिनट लिए हुए हैं। हमारी पाठ योजना का जो पहला पॉइंट है वो है सामान्य उद्देश्य। इसका जो पहला पॉइंट है वो है छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट जो लिया है वो है छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों की मानसिक तथा भौतिक क्षमताओं का विकास कराना। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। 6 पॉइंट है छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा हमारे पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना। हमारी पाठ्य योजना का दूसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा जो प्रकरण है वो है सौरमंडल, तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो सौरमंडल से संबंधित होंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वह छात्रों को सौरमंडल के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट छात्रों को सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में जानकारी देना। थर्ड जो पॉइंट है छात्रों को अवगत कराना कि ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को पृथ्वी ग्रह के बारे में जानकारी देना। फिफ्थ जो पॉइंट है छात्रों को चित्र के माध्यम से सौरमंडल के बारे में अवगत कराना। पॉइंट होगा वो है शिक्षण सामग्री, जिसमें शामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट और संकेतक का हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान छात्र सौरमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में हमने 3 कॉलम बना रखे हैं। एक है क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं ये कैसे बने हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है पृथ्वी क्या है। तो छात्र छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे पृथ्वी एक ग्रह है। अब जो हमारा आंसर निकला है ग्रह, हम उसी से अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रह 8 होते हैं। तो हम 8 जो हमारा आंसर आया है हम उसी से क्या बनाएंगे, अगला प्रश्न बनाएंगे। ये सभी 8 ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो फिर इसका जो आंसर होगा ये सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन होगा वो सूर्य से संबंधित होगा। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। तो जो हमारा प्रकरण था सौरमंडल वो हमारा आ गया है। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो होगा सौरमंडल के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा। इस अब जो हमारा पॉइंट है वो है उद्देश्य कथन। इसमें हम लिखेंगे छात्रों आज हम सौरमंडल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्य योजना का जो अगला पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमने 8 कॉलम को लिया हुआ है। पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ है छात्र छात्रा क्रियाएं, फिफ्थ है विधि प्रविधि और 6 है सहायक सामग्री, 7 है शामपट्ट कार्य और जो लास्ट पॉइंट है वो है मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले ज्ञान
छात्र सौरमंडल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, ये जो प्रश्न होंगे वो सौरमंडल से संबंधित होंगे। सूर्य का परिवार किसे कहा जाता है? उत्तर होगा सूर्य का परिवार सौरमंडल को कहा जाता है। छात्र अध्यापिका में फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा सौरमंडल के विषय में आप क्या जानते हैं? तो जो छात्र छात्र क्रियाएं होंगी इसमें जो उत्तर मिलेगा वो अस्पष्ट मिलेगा। तो जो विधि प्रविधि होगी वो क्या थी? प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण बिंदु हमारा जो होगा वो होगा सौर मंडल। इस पाठ्य योजना में हमने 3 शिक्षण बिंदुओं को लिया है। जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो है सौर मंडल। अवबोध, सौर मंडल की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन, यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन, जब छात्र अध्यापिका अपना कथन करेगी तो हम छात्र छात्राओं में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे पौराणिक रोमन कहानियों में सेल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे सूर्य ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार या फिर सौरमंडल कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो जो इसमें विधि प्रविधि थी वो थी हमारी व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री इसमें हमने कुछ नहीं लिया था, और जो सांपट कार्य है वो हमने यहाँ पे सांपट जो कार्य है वो उसमें हमने लिखा था सूर्य 8 ग्रह उपग्रह आदि से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे सौरमंडल कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। हमारा जो अगला शिक्षण बिंदु है वो है सौरमंडल में ग्रह। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अनुप्रयोग, छात्र सौरमंडल के विषय में अन्य लोगों को अवगत करा सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न जो होंगे वो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ाया था सौरमंडल उससे संबंधित होंगे। सौरमंडल शब्द किससे संबंधित है? तो जो इसका उत्तर होगा छात्र छात्रा क्रिया में, तो सौरमंडल शब्द सूर्य से संबंधित है। दूसरा जो प्रश्न होगा ग्रहों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अस्पष्ट उत्तर। तो हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो होगा सौरमंडल में ग्रह। शिक्षण उद्देश्य में कौशल लिखेंगे, छात्र सौरमंडल का चित्र बना सकेंगे और उसे पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए सौरमंडल तथा ग्रहों की व्याख्या करेगी। तो यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका होगी वो चार्ट के द्वारा सौरमंडल की व्याख्या करेगी, और जो छात्र क्रियाएं जो छात्र होंगे वो छात्र अध्यापिका के कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं के उत्तर को पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे छात्र अध्यापिका अपना कथन बोलेगी, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह इस प्रकार से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस हैं। पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार पथ में फैले हुए हैं जो कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो ये छात्र अध्यापिका का कथन था। तो यहाँ पर जो विधि है वो व्याख्यान विधि है। सहायक सामग्री यहाँ पे हमने फर्स्ट पे लिखा है छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए सौरमंडल के ग्रहों की व्याख्या करेगी। तो जो सहायक सामग्री है वो हमारा चार्ट है, जिसका छोटा प्रारूप हम अपनी जो हमारी लेसन प्लान की कॉपी होती है उसमें भी
लगाते हैं। तो ये छोटा सा प्रारूप हमने लगा रखा है। इसके नीचे हमने शामपट कार्य कर रखा है, जिसमें हमने लिख रखे हैं हमारे जो ग्रह हैं उनको लिख रखा है। इस प्रकार जो हमारी दूसरी पाठ्य योजना है वो कंप्लीट हो गई। इस प्रकार हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है सौरमंडल में ग्रह वो कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिरुचि। छात्र सौरमंडल से संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न जो हमने अभी टॉपिक पढ़ाया था उसी से संबंधित हमारा यहाँ पे प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। प्रश्न होगा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। छात्र उत्तर देंगे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। हमारा जो अगला प्रश्न होगा पृथ्वी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अस्पष्ट उत्तर होगा। तो अब हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हम बच्चों को अब बताएंगे। तो अभिवृत्ति क्या होगी इसमें, छात्र पृथ्वी के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापिका पृथ्वी का चित्र दिखाते हुए व्याख्या करेगी। छात्र अध्यापिका जो होगी वो पृथ्वी का चित्र दिखाएगी और फिर अपनी व्याख्या करेगी। और जो छात्र होंगे वे छात्र अध्यापिका के कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि जो प्रविधि होगी वो क्या होगी, व्याख्यान विधि होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर जलवायु उपस्थित है, इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ये हमने आपको बता दी है व्याख्यान विधि होगी। सहायक सामग्री हमने यहाँ पे लिखा था कि जो अध्यापिका होगी वो पृथ्वी का चित्र दिखाते हुए व्याख्या करेगी। तो जो सहायक सामग्री है हमने चार्ट पे पृथ्वी को बनाया हुआ है, तो उसका एक छोटा सा रूप हम यहाँ पर लगाएंगे। शामपट कार्य, यहाँ पे हमने शामपट कार्य किया है। आप जो यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं आप उसके कुछ पॉइंट उठाकर अपने शामपट पे लिख सकते हैं। और मूल्यांकन जो प्रश्न है वो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ये हमारा क्या हो गया, मूल्यांकन प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। अगला जो है पॉइंट वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, सूर्य के परिवार को डैश डैश कहते हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे सौरमंडल में डैश डैश ग्रह होते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है 8 ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा ग्रह कार्य, जिसमें हम बच्चों को एक या फिर 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है सौरमंडल का चित्र बनाकर लाइए। दूसरा जो प्रश्न है वो है 8 ग्रहों के नाम को याद कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।